ये दुनिया का टॉप स्नाइपर था। इस बार उसका टारगेट एक देश का राष्ट्रपति था। मिशन पूरा होता तो इनाम था $10 मिलियन। राष्ट्रपति पब्लिक में कम ही आते थे, तो डेविड ने उनका ध्यान खींचने के लिए उनके बेटे फेस्ट के इवेंट का फायदा उठाने की प्लानिंग की। फेस्ट की कंपनी वाले एक चौकीदार को उसने टपकाया और खुद को उसी की शक्ल दे डाला। चौकीदार के फोन की रिकॉर्डिंग सुनकर डेविड ने उसकी आवाज हूबहू पकड़ ली। सब कुछ सेट था। वो फेस्ट की कंपनी में घुसा और सुरक्षा गार्ड ने उसे फेस रिप्लेसमेंट जैसी कोई बात न समझते हुए वेलकम किया। लिफ्ट में उसने उसी चौकीदार की आवाज करके बात की। कोई शक नहीं हुआ, फेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी पास हो गया। लिफ्ट मंजिल पर रुकी, गार्ड ने फिर बात की। डेविड ने वही चाल पानी की तरह दोहराई। तभी उसने देखा कि फेस्ट अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं। डेविड चुपके से सामने वाले ऑफिस में दाखिल हो गया और पर्दे बंद कर दिए। बैग से उसने हथियार निकाले। तभी एक औरत भी अंदर घुस आई। डेविड ने बिना झिझक उसे गिरा दिया। गोली की आवाज से गार्ड का ध्यान गया और उसे लगा सब खुल गया है। डेविड ने जल्दी से गार्ड को भी हटाया। फेस्ट ने उसे देखकर भागने की तैयारी की और डेविड उसके पीछे। सीढ़ियों पर फेस्ट भागा ही था कि डेविड ने सटीक गोली मारकर उसके पैर में चोट कर दी। उसका मकसद खत्म करना नहीं था, बस फुसला के बाहर ले जाना था। फिर वह छत पर पहुंचा। नीचे पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थी। डेविड ने बैग से धुएं वाले ग्रेनेड फेंके और रस्सी से नीचे उतर गया। जमीन धुएं में ढकी हुई थी और वो होटल तक पहुंच गया। पहचान छुपाने वाली चीजें उसने उतार दी। राष्ट्रपति का बेटा घायल था और अस्पताल में था। राष्ट्रपति अक्सर वहां आते थे, तो डेविड उसी अस्पताल के सामने वाले होटल में रुक गया। अगले दिन बालकनी से उसने कांच का टुकड़ा हटाया, हवा की चाल नापी और हथियार बनाने में लग गया। सामान का हैंडल, सूटकेस की पहियों में छिपी गोलियां, सारे पुर्जे सूटकेस में ढके थे। डेविड ने जल्दी से सब जोड़कर स्नाइपर तैयार किया और पहले एक टेस्ट शॉट मारा। पहली गोली मिस थी, पर स्कोप एडजस्ट करते ही दूसरी बिल्कुल सटीक लगी। उसी वक्त राष्ट्रपति सुरक्षा कर्मियों के साथ अस्पताल के सामने पहुंचे और डेविड ने गोली चलाकर अपना मिशन पूरा कर दिया। मिशन के बाद उसने सोचा पेमेंट सहज मिल जाएगी, पर क्लाइंट ने आखिरी किस्त देने से इनकार कर दिया और उसे तमीज से पेश आया। ये बात डेविड को गरमाई लगी। कुछ पैसे पहले ट्रांसफर हो चुके थे, तो उसने बैंक से पता लगाने की कोशिश की। बैंक ने गोपनीयता का हवाला दिया और सिर्फ बताया कि प्रेषण खाता म्यूनिख के एक बैंक से जुड़ा हुआ था। डेविड उसी बैंक तक गया और बैंक केवल कंपनी का नाम बता पाया। घर वापस आकर उसने उस कंपनी के बारे में ऑनलाइन डिटेल्स निकाले और तभी कंपनी की वेबसाइट पर उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। जिसने उसे सुपारी दी थी वही फेस्ट निकला, राष्ट्रपति का बेटा। वाकई जिस तरह उसने राष्ट्रपति को बाहर निकालने के लिए किसी के पैर में चोट की थी वही फेस्ट था। फेस्ट ने आखिरी पेमेंट से इनकार किया और डेविड ने बदले में उसे धोखा देने के लिए उसके ड्राइवर का भेष लिया। तुम जानते तो हो मुझे। मैं माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें डैड को मारने के लिए हायर किया और फिर तुमने मुझे मार दिया। गुस्सा आ गया था। भाड़ में जा।